अब ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन कर्मा। अल्टीमेटली हमें कुछ दुख आता है, कुछ सुख मिलता है, कुछ हमारे साथ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, अल्टीमेटली वो सारा हमारे कर्म की वजह से हमारे साथ होता है। फिर वो कर्म इस जन्म में किए हुए भी हो सकते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, या हमारे पास्ट लाइफ में भी किए हुए हो सकते हैं। पास्ट लाइफ का मतलब आज मैं मनुष्य भव में हूं, मनुष्य जन्म में हूं, इससे इमीडिएट पास्ट ऐसा नहीं। पास्ट में मतलब तो कई 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 सालों पहले का, कई जन्मों पहले का कर्म भी, जो मैंने अगर अच्छा किया है या बुरा किया है उसका मुझे फल भुगतना है। अगर वो कर्म मैंने भुगत के खत्म कर दिया तो मैटर खत्म, और अगर वो भुगतना बाकी है तो लाखों सालों बाद भी वो भुगतने के लिए हमारे सामने आकर खड़ा रहेगा। अब एस्ट्रोलॉजी पूरा कर्म के बेस के ऊपर ही है। लोग इसको मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो पूरी बात अलग है, बट रियलिटी क्या है वो कर्म के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी कोई भी प्लैनेट जो है वो हमें सुख या दुख नहीं देते। प्लैनेट का काम क्या है मालूम है? सिर्फ प्लैनेट, ये कुंडली, राशि, ये क्या करते हैं? ये हमें इंडिकेशन देते हैं। ये कभी हमें सुख या दुख नहीं दे सकते। सुख या दुख तो हमें हमारे कर्म से ही मिलता है। अब इंडिकेशन का मतलब क्या? ट्रेन में जाते हो, स्टेशन पे खड़े हो, इंडिकेटर आता है। इंडिकेटर में लिखा होता है कौन सी ट्रेन आने वाली है, कब आने वाली है, कितने डिब्बों की ट्रेन है, एसी है, नॉन एसी है, और डेस्टिनेशन क्या है। तो इंडिकेशन मिल गया कि ये ट्रेन आने वाली है। अब उसमें चढ़ना या नहीं चढ़ना कौन डिसाइड करेगा? वो आपको डिसाइड करना है, डिपेंडिंग ऑन योर डेस्टिनेशन, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम कि सामने कितने बजे पहुंचना है। एसी में टिकट अफोर्डेबल है तो एसी में, नॉन एसी में, वो सब तो आपको डिसाइड करना है। बट इंडिकेटर का काम क्या है? ये इतना बता देगा कि कौन सी ट्रेन आ रही है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है? वो आपको ये बता देगी कि आपके साथ इस जन्म के अंदर ऐसा ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज है। अब वो आपके साथ होगा नहीं होगा, कुछ अच्छी चीजें होगी, कुछ बुरी चीजें होगी, वो सब के लिए आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि आपकी कुंडली रोल प्ले करती है। कुंडली में सही समय, अच्छा समय आया ऐसा दिख रहा है, आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, उसके रिलेटेड मेहनत ही नहीं करोगे, तो वो समय आकर निकल जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कुंडली में दिख रहा है कि खराब समय चल रहा है या खराब समय आने वाला है। अब खराब समय आने वाला है तो उसका थोड़ा प्रिपरेशन नहीं करोगे, जैसे पता है कि आने वाले 3-4 साल थोड़ा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है, तो एक अच्छा समझू इंसान क्या करेगा? एग्जैक्टली क्या करेगा? भाई मुझे पता है तो मैं अभी फालतू खर्चा नहीं करूं, जितना हो सके उतना सेविंग्स कर लूं, धंधे की लालच में नहीं आ जाऊं, उधारी ज्यादा से ज्यादा में मतलब ज्यादा उधारी न दूं। ये हमारे प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। अब ये प्रिकॉशन की वजह से जहां पर 50 लाख का लॉस होने वाला था वो आपका 10-20 लाख में कम हो जाएगा। कंप्लीटली जाएगा ऐसा नहीं है, बट लॉस काफी हद तक कम हो जाएगा। ये समझ में आया? दूसरा, कर्म क्या है? कर्म कोई भी चीज का रिजल्ट आपको कभी कभी तुरंत दे देता है और कभी कभी उसका रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने एग्जाम में लिखा, एग्जाम लिखने का उसने कर्म कर दिया, उसका रिजल्ट कब मिलता है? 2 महीने 3 महीने के बाद मिलता है। तो क्या हुआ? कर्म अभी किया, रिजल्ट 2-3 महीने के बाद मिला। बराबर है? आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गोली दी, हाँ रात को गोली ली, सुबह आप ठीक हो गए, तो क्या हुआ? डॉक्टर के पास जाने का कर्म किया, बट उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल गया, दूसरे दिन सुबह आप ठीक हो गए। तो क्या है? कर्म अलग अलग प्रकार के हैं। कर्म का भी अपना सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल बताता हूं। अलग अलग प्रकार के कर्म है, उसका रिजल्ट हमें अलग अलग तरीके से मिलता है। और ये कर्म अपना हिसाब किताब हमसे फिनिश करे उसके पहले काफी टाइम हमें टाइम भी देते हैं कि आपने जो गलत कर्म किया है, आप उसको अगर कन्फेस कर लेते हो, आप उसको आपके गुरुदेव के पास, आपके धर्म गुरु के पास अगर जाकर आप उसका एक्सेप्टेंस कर लेते हो, उसका पश्चाताप कर लेते हो, तो उसका जो नेगेटिव रिजल्ट आपको भुगतना है वो काफी हद तक कम हो जाता है। कंप्लीटली जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि
कर्म में एक होता है निकाचित कर्म। निकाचित कर्म मतलब देखो कोई भी चीज हम चिपकाते हैं, कोई भी चीज हम चिपकाते हैं, कुछ लोग राइस से चिपकाते हैं, कुछ लोग सादा गम यूज करते हैं और कुछ लोग फेविकॉल यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मजबूत किससे चिपकता है? फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। फेविकॉल मतलब तो निकाचित कर्म क्या है? फेविकॉल जैसा है, चिपक गया तो चिपक गया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको उससे छुड़ा सके सिवाय कि आप उसको भुगतो। बस एक ही रास्ता है उसका। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, वो लोग बोलते हैं मैंने इस जन्म में किसका ऐसा क्या बुरा किया है कि मेरे साथ ही ये हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये जन्म में तो मैंने सब अच्छा ही किया है, किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है। पास्ट लाइफ कर्म। पास्ट लाइफ मतलब कितने भी सालों पहले वाली पास्ट लाइफ, उसका कर्म अभी आज भुगतने के लिए आया है। और वो ऐसे कर्म किया था जो निकाचित था, फेविकॉल से चिपक गया था। फेविकॉल से कब चिपक जाता है? जब किसी को दुख दर्द देते समय आपने बहुत एंजॉय किया तो वो आपके साथ चिपक गया। जानबूझ के किसी को चीट किया तो आपके साथ चिपक गया। देखो चीटिंग एक आप हो गया, आपसे अनजाने में आपने किसी को गलत कह दिया और एक जानबूझ के उसको फंसाने के लिए गलत कहा। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर क्राइम के शोज देखते हो, अदालत वगैरह देखते हो तो आपको उसमें समझ में आएगा एक जज जब अपना फैसला सुनाता है तो कौन सी चीजें ध्यान में रखता है, कितना गंभीर जुर्म है, जुर्म करते समय क्रिमिनल की मानसिकता क्या है, कौन से कंडीशन के अंदर उसने ये जुर्म किया है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के फिर वो जज जो है अपना फैसला सुनाता है। उसी तरीके से ये जो कर्म है वो भी अपना फैसला कि तुझे ये गलत कर्म की कैसी सजा मिलेगी, वो कर्म तूने कैसे किया है उसके ऊपर डिपेंड है। तो जो निकाचित है वो समझ लो फेविकॉल जैसा है, चिपक गया, उसको दुनिया की कोई ताकत आपसे छुड़ा नहीं सकती है, वो आपको भुगतना है, मतलब भुगतना है। जो गम से चिपकाया हुआ है उसका इंटेंशन, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और वो जो राइस से चिपकाया है वो आपके पश्चाताप से, आपके कन्फेशन से, ईश्वर के सामने सब कुछ कबूल कर देने से, वो सारी चीजें करने से वो निकल जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कर्म है और ये सारे कर्म का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी कुंडली में होता है। कुंडली के अंदर ग्रह है, हाउसेस है एंड राशि है। पूरे संसार का सार इसी के अंदर है। ये जो प्लैनेट, हाउसेस एंड राशि है वो एक इंडिकेशन देती है कि भाई आने वाले समय में इसके साथ ये होने की पॉसिबिलिटीज है। कोई किसी का भाग्य बदली नहीं कर सकता है, जिसको जो भुगतना है वो भुगतना है। हम खुद अपना भाग्य शायद बदली कर सकते हैं, वो इस तरीके से भाई मेरे से पास्ट लाइफ में कुछ, जैसे हमारे जैन धर्म में एक थियरी है जिसको बोलते हैं भव आलोचना। पास्ट लाइफ का तो मुझे कुछ याद नहीं है, बट इस जन्म में मैंने कोई भी खराब कर्म किया है, कोई भी खराब काम किया है, तो उसको मैं लिख कर हमारे गुरुदेव के पास, मैं जैन हूं इसके लिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ, गुरु के पास हम दे सकते हैं। वो गुरुदेव उसको पूरा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद, जैसे क्रिश्चियन में कन्फेशन का सिस्टम है, पता है ना, ये सेम चीज हमारे में भी है। तो जितना भी है पूरा लिख के दे दो, जो जो चीज आपसे गलत हुई है, आपने वो गलत करते समय कैसे किया था, क्या इंटेंशन से किया था, जितना हो सके उतना डिटेल में लिखो। तो जितनी डिटेल में आप लिखोगे उतना ही वो जो गुरुदेव है वो समझ के, उसको स्टडी करके उसकी इंटेंसिटी डिसाइड कर सकते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, आपको पश्चाताप के रूप में कुछ सजा मतलब धर्म की बातें बताते हैं कि भाई आपको इतने फास्ट करने हैं, इतना मंत्र पढ़ना है, इतना गरीबों को दान देना है, इतने पशु पक्षी को आपको हेल्प करनी है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। अब क्या है, देखो आपके घर में बच्चा है, आप कहीं पर बाहर गए थे, बच्चे ने क्रिकेट खेलते समय टीवी का कांच फोड़ दिया या ट्यूबलाइट का कांच फोड़ दिया, आप घर पे पहुंचे और वो सामने से ही आकर आपको बोलेगा कि मम्मी देख ऐसे मेरे से हो गया, गुस्सा कम हो जाएगा, सजा कम हो जाएगी। अभी आप बहुत बार तो क्या करोगे, चल अभी हो गया सो हो गया, जाने दे, लेकिन आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा, या फिर वो नहीं बताएगा, आपको पता चलेगा तो 2 थप्पड़ और पड़ेगी। ये सेम चीज कर्म के अंदर है। आपने कन्फेशन कर लिया, सामने से एक्सेप्ट कर लिया तो उसका पावर कम हो जाता है। एक्सेप्ट नहीं किया, ऊपर से उसको गोल घुमाया तो और उसका इंटेंसिटी बढ़ता है। ये सारी चीजों का रिफ्लेक्शन कुंडली से होता है। कर्म क्या कहता है, यू विल रिसीव बैक व्हाट यू गिव टू अदर्स, बराबर है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में भी तो यही कहते हैं, यू विल हैव टू पे बैक
what you have taken from others for free or illegally or cheating or unethical. किसी का लिया है तो देना ही देना है. बहुत लोग होते हैं ना, इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उसका 50 लाख लेकर भाग गया, 50 लाख का नुकसान करके चला गया. कहीं ना कहीं कोई जन्म में आपने उसका पैसा लिया था, देने का बाकी रखा था, दे सकते थे फिर भी नहीं दिया, दे सकते थे फिर भी उसको उल्लू बनाया था, उसके साथ चीटिंग किया था, अभी उसको भुगतना है. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पास्ट लाइफ ऐसा कुछ बिलीव नहीं करता हूं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. एक ऐसा बच्चा होता है जन्म से अंधा होता है. जन्म से उसने क्या ऐसा खराब काम कर लिया कि उसकी आंखें ही नहीं है, जन्म से ही आंखें नहीं है. बोलो, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई बोबड़ा होता है, किसी की बॉडी में कुछ डिफेक्ट होती है. अभी जन्म से उसने क्या ऐसा खराब कर लिया, बेचारा 9 महीना तो माँ के कोख में था, तो ऐसा क्या उसने कर लिया कि उसको आंखें ही छीन ली भगवान ने. एक तो भगवान कुछ छीनता नहीं है, भगवान कुछ देता नहीं है, हमारे कर्म से ही होता है. तो दैट प्रूव्स कि पास्ट लाइफ जैसा कुछ है. क्यों किसी का जन्म अंबानी के घर में होता है और क्यों किसी का जन्म गरीब के घर में होता है. या तो सब अंबानी के घर में जाए या फिर सब गरीब में जाए, बट हरेक का अपने अपने कर्म के हिसाब से जन्म का स्थल फिक्स होता है. तो ये पास्ट लाइफ से बहुत बड़ा कनेक्शन है इसका. देयर इज नो पनिशमेंट विदाउट अ क्राइम और मिस्टेक. इफ अ पर्सन इज पनिश देयर मस्ट बी अ क्राइम, मिस्टेक, चाहे फिर वो ये जन्म में किया हो या फिर प्रीवियस जन्म में किया हो. आपके ऊपर, मेरे ऊपर कुछ दुख आया है, कुछ तकलीफ आई है, दैट मीन्स मैंने किसी का खराब किया है, तभी मेरे ऊपर आया है, बाकी नहीं आएगा. हो सकता है इस जन्म में किया हो या पास्ट लाइफ में किया हो, बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. इफ अ पर्सन इज गिवन द गिफ्ट दैट मीन्स, अच्छा हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भी सेम चीज है कि मैंने कुछ अभी इस जन्म में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मेरे पास ये सब हो, लेकिन फिर भी है, तो इट मीन्स कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ अच्छा किया है, तो ईश्वर की कृपा से मुझे सब मिला है. सेम दुख में भी है, सेम चीज सुख में भी है. वी हैव टू फिनिश, कंप्लीट और टैली अवर कर्म डेट्स. कर्म का अकाउंट हमें टैली करना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं किया तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है. कर्मा कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. संचित कर्म यानी कि अवर एंटायर पास्ट लाइफ कर्म. मैं आज ये जन्म में बैठा हूं, इसके पहले मैंने लाखों जन्म किए हैं, वो लाखों जन्म के अंदर मैंने लाखों करोड़ों अब्बजों कर्म किए हैं, उसमें से इस जन्म के अंदर, मतलब वो जो कर्म एक्यूमुलेट हुए हैं पास्ट लाइफ में, उसको क्या बोलते हैं, संचित कर्म. दूसरा कर्म का प्रकार है प्रारब्ध कर्म. दैट मीन्स कर्म अलॉटेड टू अस इन अवर करंट लाइफ. उतने करोड़ों करोड़ों कर्म का जो अकाउंट मेरा पड़ा है, उसमें से इस जन्म में भुगतने के लिए एक छोटा सा डॉट में लेकर आया हूं, और वो जो छोटा सा डॉट है उसको क्या बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म और भाग्य. क्योंकि देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा, उसको मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है. तो कहां से मिल रहा है, प्रारब्ध से मिल रहा है, भाग्य से मिल रहा है. पूर्व पुण्य भी हो सकता है या भाग्य भी हो सकता है, उसकी वजह से उसको मिलता है. और ऐसे भी लोग देखते हो, बेचारा मेहनत तो इतनी करता है कि बात जाने दो, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी उसका कर्म है. और एक होता है क्रियामान कर्म. दैट मीन्स एक्शन एज पर अवर फ्री विल टू चेंज अवर सिचुएशन. और क्रियामान कर्म का एक शॉर्ट में एक पुरुषार्थ भी हम बोल सकते हैं उसको. हमारी इच्छा कि अब मैं जो सिचुएशन के अंदर हूं उसको चेंज करने की मेरी खुद की इच्छा कितनी है, मेरा खुद का पुरुषार्थ कितना है. अगर पुरुषार्थ होगा तो मैं कुछ हद तक उसको चेंज कर सकता हूं, लेकिन अगर पुरुषार्थ बिल्कुल ही नहीं है तो उसको कुछ चेंज होने वाला नहीं है. इसके लिए सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलता है, जहां पर कर्म है वहां पर पुरुषार्थ भी करना ही पड़ता है. कल मैं वास्तु के लिए एक व्यक्ति के घर पे गया था, तो सब हो गया. उसके बाद में भाभी जी ने मुझे बोला, मैं तो ये कर्म में बहुत बिलीव करती हूँ, ये वास्तु वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. बोला भाभी जी आपके घर में कोई बीमार होता है, कभी आप बीमार होते हो तो दवाई लेने जाते हो? बोला हाँ दवाई लेने जाते हैं. बोला ऐसे क्यों? अगर मैं बीमार हुआ हूं तो भी मेरे कर्म की वजह से हुआ हूं, मैंने कुछ खराब कर्म किया है, इसके लिए मुझे वो भुगतना पड़ रहा है, तो फिर दवाई लेने क्यों जाते हैं? कैंसर जैसी बीमारी हो गई, एक छोटा सा बुखार भी आ गया तो दवाई लेने क्यों पहुंच जाते हैं?
वैसे तो वो भी कर्म के हिसाब से ही आया है, तो उसको बैठे बैठे भुगते रहो, क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? उसके पास उनका कोई आंसर नहीं था। दैट मीन्स क्या कि आप क्या करते हो, कर्म आता है लेकिन आप क्या करते हो, उससे बाहर निकलने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ करते हो तो ठीक होते हो ना। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो क्या होगा? तो उसी तरीके से मैंने उनको बोला कि आप ये जो वास्तु करवा रहे हो ना, कर्म ही है, मैं मानता हूं, लेकिन खराब कर्म आपके ऊपर न आए। अगर आए तो उसकी इफेक्ट कम हो। हाँ, उसकी इफेक्ट कम हो, उसके लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा ना। और वही आप कर रहे हो, एक पुरुषार्थ है आपका, यही आप कर रहे हो। फिर उनको बात बराबर बैठ गई कि हाँ, ये जो व्यक्ति बोल रहा है परफेक्ट बोल रहा है, क्योंकि वो भी कर्म में बिलीव करते हैं और मैंने भी कर्म की बात में उसको समझा दिया। तो ये चीजों का हमें ध्यान में रखना है। अभी हमारे हॉरोस्कोप में कौन से प्रकार के कर्म दिखते हैं? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, पास्ट लाइफ के एक्यूमुलेटेड कर्म है, वो तो इसमें दिखते नहीं है। पूर्व पुण्य से इतना दिखेगा कि पास्ट लाइफ में क्या अच्छा किया था या बुरा किया था। भाग्य क्या बताएगा, ये जन्म में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल सकता है, कितने हद तक आप आगे बढ़ सकते हो, बस उतना ही हमें पता चलेगा। और वो जो इस जन्म के अंदर हम लिखा कर लेकर आए हैं वो प्रारब्ध कर्म है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे पुरुषार्थ का। अब इसके फ्री विल के अंदर एक चीज और भी मैं कह सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में लिखा है 8 हाउस का काम करना है। अब मैं इंश्योरेंस को ज्यादा करूं या एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा करूं, वो मेरी इच्छा के ऊपर है। तो 4th हाउस में रियल एस्टेट भी है, 4th हाउस में वास्तु भी है और 4th हाउस में व्हीकल भी है। तो आपको ये 3 में से जो भी फील्ड में काम करना है वो आप कर सकते हो। बट आपका भाग्य क्या बोल रहा है, आपको काम करना है 4th हाउस का। फिर वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आपके सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है कि आपको इसमें से कौन सा करना है।